नमस्कार दोस्तों, आप सबका कानपा एजुकेशन आईएएस एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम अपने इस लेक्चर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। रिसेंटली दोस्तों पार्लियामेंट्री पैनल ने गूगल की न्यूट्रलिटी पर काफी सवाल उठाए हैं और गूगल से काफी ज्यादा इंक्वायरी भी की है। तो अपने इस लेक्चर में समझेंगे कि ये ओवरऑल इशू क्या है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पर क्लिक कर दे। साथ ही दोस्तों आप हमें फाइनेंशियली सपोर्ट भी करें। आपका सपोर्ट हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है ताकि हम फ्यूचर में और अच्छा कंटेंट बना सके। आप पेमेंट जो है डायरेक्टली कानपा एजुकेशन @YBL यूपीआई आईडी पर कर सकते हैं और यहां से आप 100 रुपीज का हमारा सब्सक्रिप्शन खरीद सकते हैं। दोस्तों यहां पर सबसे पहले ध्यान दीजिए कि गूगल जो है वो 3 तरह के काम एक साथ कर रहा है। गूगल एक प्लेटफॉर्म भी है, दूसरा एक सेलर भी है, यानी अपनी चीजें भी बेचता है डायरेक्टली, और न्यूज एजेंसी का भी काम करता है। और दोस्तों जब कोई भी एक तरीके से इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी जब ये तीनों चीज एक साथ करे तो वो एक तरीके से काफी पावरफुल हो जाती है और जो उसके सामने के जो उसके प्लेयर्स होंगे या कॉम्पिटिटर्स होंगे उनके ऊपर जो गूगल का है वो एक तरीके से अनफेयर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होगा। यानी एक तरीके से ऐसा एडवांटेज कंपटीशन का जो एक्चुअली में अनफेयर है और उसे वो नहीं मिलना चाहिए। यहां पर देखिए दोस्तों, गूगल के कंट्रोल में एक ऐसा बटन है जिसके थ्रू वो किसको क्या पहले दिखाए ये सब कुछ डिसाइड कर सकता है। अब यहां पर आप खुद ही सपोज कीजिए कि एक फेक न्यूज जो है उसको फैला दी गई और इससे गूगल को फायदा हो रहा हो, ऐसा सपोज कीजिए। तो यहां पर दोस्तों उस फेक न्यूज को जो स्प्रेड होगी, उसकी रीच होगी, ये गूगल आराम से काफी ज्यादा कर सकता है। लेकिन जब उस फेक न्यूज की करेक्शन आएगी, उसको सही करने की बात आएगी, तो उस करेक्शन को वो रेस्ट्रिक्ट कर सकता है, वो काफी ज्यादा लोगों तक पहुंचने से उसको रोक सकता है। यानी फेक न्यूज को इस तरीके से फैला करके लोगों को कंफ्यूज किया जा सकता है और उनसे जो गूगल है या कोई कंपनी है जिसके लिए गूगल चाहता है कि एक फेवरेबल डिसीजन आए, उसके लिए वो प्रॉपर सिचुएशन जो है वो तैयार कर सकता है जिससे लोग कंफ्यूजन में ही सही लेकिन उसको सपोर्ट कर देंगे और उससे ओवरऑल कई देशों का नुकसान हो सकता है या इंडिया का भी उसमें नुकसान हो सकता है। आप यहां पर ऐसे समझिए कि अगर चाइनीज प्रोडक्ट, इंडियन प्रोडक्ट और अमेरिकन प्रोडक्ट एक जैसे ही हैं किसी चीज पर और उनकी क्वालिटी लगभग एक जैसी है और यहां पर जो अमेरिकन प्रोडक्ट को सपोज कीजिए गूगल सपोर्ट करे क्योंकि गूगल अमेरिकन कंपनी है, तो यहां पर इंडियन प्रोडक्ट्स के जो एडवर्टाइजर्स हैं वो एक्चुअली में काफी ज्यादा एक तरीके से ठगे जा सकते हैं। उनके एडवर्टाइजमेंट को उस तरीके से जगह नहीं मिलेगी तो क्या होगा। इसी तरीके से दोस्तों पॉलिटिक्स में भी अब मान लीजिए किसको पीएम बनना है, किसको चीफ मिनिस्टर बनना है, ये सब कुछ भी गूगल काफी हद तक डिसाइड कर सकता है अगर इसकी न्यूट्रलिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाए। आप ही ध्यान दीजिए या समझने की कोशिश कीजिए कि सपोज कीजिए कि कोई व्यक्ति जो है पीएम का कैंडिडेट है, उसके बारे में खराब बातें गूगल आपको ज्यादा दिखाए और उसकी अच्छी बातें या एक तरीके से उसके बारे में फेक न्यूज जो है उसको फैला दे और अच्छी बातें उसको कवर अप कर दे। तो आप यहां पर आपके पास जो इंफॉर्मेशन होगी उसके बेस पर आप डिसीजन क्या लेंगे, आप सही डिसीजन नहीं ले पाएंगे। तो इस तरीके से गूगल आने वाले समय में कहां का क्या पीएम बनेगा, कौन प्रेसिडेंट बनेगा, कौन सीएम बनेगा, ये सब कुछ भी डिसाइड कर सकता है। इसीलिए दोस्तों गूगल की न्यूट्रलिटी काफी इंपॉर्टेंट है और यहां पर इसी चीज को बैलेंस करने के लिए यहां पर एक फॉर्मूला दिया गया है पार्लियामेंट्री पैनल के द्वारा। पार्लियामेंट्री पैनल कह रहा है कि आप कंटेंट प्रोवाइडर या एक तरीके से एडवर्टाइजमेंट मैनेजमेंट में से कोई एक काम ही कर सकते हैं। यानी यहां पर कंपनी जो है एक साथ ये दोनों काम ना करे। तो इस तरीके से दोस्तों देखिए, अगर इस काम को हम अलग अलग कंपनी को दे देते हैं तो यहां पर काफी ज्यादा फेयरनेस जो होगी काम में वो हम एक तरीके से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये दोनों कंपनी आपस में एक दूसरे की कट्टर कॉम्पिटिटर होनी चाहिए, किसी तरीके से वो एक दूसरे को सपोर्ट करने वाली ना हो। तो ये ओवरऑल दोस्तों पार्लियामेंट्री पैनल का गूगल की न्यूट्रलिटी पर पूरा ओवरऑल इशू पर डिस्कशन था। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर टिल एंड।